नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उन्मेष है। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हफ्ते में कम से कम 5 बार मुझे एक ही सवाल पूछा जाता है और वो सवाल है कि मैं इन्वेस्टमेंट एसआईपी में करूं या लमसम में करूं। तो दोस्तों, हम आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि लोगों के मन में ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी सारी चर्चा बनी रहती है कि आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करिए, लमसम मत करिए, या फिर एसआईपी मत करिए, लमसम करिए। अलग अलग तरह के ओपिनियन उभर कर आते हैं काफ़ी सारे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि लोगों को ये लगता है कि एसआईपी एक प्रोडक्ट है और लमसम दूसरा अलग प्रोडक्ट है। लेकिन हमें यहाँ पर इसके विस्तृत में जाने की ज़रूरत है। हम इसे आज की वीडियो में समझ लेते हैं कि एसआईपी आपके लिए अच्छी है या लमसम आपके लिए अच्छा है, या दोनों आपके लिए अच्छे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में से किस में ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे। दोस्तों, इस सवाल के साथ में शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो शुरू में समझते हैं एसआईपी और लमसम का फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो लमसम हो या एसआईपी हो, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपका रास्ता है। और ये रास्ता आपको लेके जाता है अल्टीमेटली एक ही प्रोडक्ट के तरफ, जो है म्यूचुअल फंड। तो लमसम हो या एसआईपी हो, ये म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। मतलब समझिए, आप यहाँ से अगर आपको बॉम्बे जाना है, एक कोई जगह से अगर आपको मुंबई जाना है, तो दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। आप जो रास्ता चूज़ करोगे वो शायद आपके कन्वीनियंस वाला रास्ता चूज़ करोगे, जो अच्छा रास्ता है वो चूज़ करोगे, जो रास्ते से आप जल्दी पहुंच जाओगे वो रास्ता आप चूज़ करोगे, या जिस रास्ते में ट्रैफिक कम है वो रास्ता शायद आप चूज़ करोगे। इसी तरह से एसआईपी हो या लमसम हो, ये दो अलग अलग रास्ते हैं जो आपको अल्टीमेटली पहुंचाते हैं म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की तरफ। आपको सभी को एसआईपी क्या है और लमसम क्या है ये पता ही होगा, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। एसआईपी का मतलब होता है कि आपने करने वाली मासिक इन्वेस्टमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदल सकती है कुछ एक अलग अलग स्कीम्स में, लेकिन हम लोग मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो अगर आप सैलरीड हो या रेगुलर इनकम कमाने वाले बिजनेसमैन हो, तो आप हर महीना एक रकम तय कर सकते हो जो आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होकर म्यूचुअल फंड में जाती रहेगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक एसेट बन जाएगी वहां पर इन टर्म्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपके पास कोई अलग माध्यम से एक साथ पैसा आया हो, शायद आपको कोई बोनस मिला हो, शायद आपने कोई प्रॉपर्टी बेचकर आपके पास पैसा आया हो, या आपको किसी से गिफ्ट मिला हो। तो इस तरह से आपके पास में एक लमसम अमाउंट अवेलेबल है। और अगर आप वो लमसम अमाउंट एक साथ कोई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, तो इसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो दोस्तों, ये हुआ लमसम क्या है और एसआईपी क्या है इसके बारे में। अभी समझते हैं कि आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या लमसम से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक डेटा देने वाला हूं। कुछ स्कीम्स हमने सैंपल के तौर पर ली है, और इन स्कीम्स में आपको एसआईपी के माध्यम से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने रिटर्न्स मिले हैं और लमसम के माध्यम से आपको कितने रिटर्न्स मिले हैं, मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में हम अपने कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या करना चाहिए। तो जो डेटा मैंने लिया है वो कुछ इस तरह से है। मैंने 3 कैटेगरीज के फंड्स लिए हैं, जिसमें फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड शामिल है। हर कैटेगरी में हमने उस फंड को चूज किया है जिसने 15 सालों के ऊपर, मतलब पिछले 15 साल के लिए, जो अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो फंड है वो है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के आंकड़े कुछ इस तरह से है, आप थोड़ा सा ध्यान से इसे सुनिए। अगर 15 साल पहले आप इन्वेस्ट करते थे लमसम अमाउंट, तो लमसम के ऊपर उसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो 14.26% है। लेकिन अगर उसी फंड में आप 15 साल पहले एसआईपी करते थे, तो उसके रिटर्न्स आपके बनते थे 15.93% सीएजीआर से। यही बात अगर मैं 10 सालों के लिए करूं, तो 10 साल का लमसम का जो रिटर्न्स रहा है वो है 14.50%, और एसआईपी का जो रिटर्न्स है वो 16.53%। अभी आपने देखा होगा कि 15 सालों के ऊपर और 10 सालों के ऊपर दोनों पीरियड्स में एसआईपी के रिटर्न्स लमसम से ज्यादा रहे हैं, लमसम के रिटर्न्स कम रहे हैं। अभी मैं तीसरे पीरियड की बात कर रहा हूं। अगर मैं पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखता हूं,
तो लमसम का रिटर्न रहा है, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की हम बात कर रहे हैं, 21.68%। लेकिन पिछले 5 सालों में अगर मैं एसआईपी के रिटर्न्स की बात करूं तो यहां पर रिटर्न्स रहे हैं 17.43%। दोस्तों इसका मतलब यह है कि 5 सालों का अगर मैं गणित देखता हूं तो एसआईपी के रिटर्न्स कम आ रहे हैं लेकिन लमसम के रिटर्न्स ज्यादा है। लेकिन 10 और 15 साल का अगर मैं पीरियड देखता हूं तो यहां पर लमसम के रिटर्न ज्यादा रहे हैं और एसआईपी के रिटर्न्स कम रहे हैं। इसी तरह से हम अगला फंड देखेंगे एचडीएफसी मिड कैप फंड, जिसने 15 साल पूरे किए और 15 सालों के ऊपर अपनी कैटेगरी में ये टॉप परफॉर्मर फंड रहा है। दोस्तों एचडीएफसी मिड कैप फंड के लमसम के रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स रहे हैं 18.20% और एसआईपी के रिटर्न्स रहे हैं 20.25%। 10 सालों का अगर मैं पीरियड देखता हूं तो 10 सालों के पीरियड में लमसम के रिटर्न्स रहे हैं 18.50% और एसआईपी के रिटर्न्स रहे हैं 20.85%। लेकिन अभी अगर मैं 5 साल की बात करता हूं तो इवन एचडीएफसी मिड कैप फंड में 5 सालों का लमसम का जो रिटर्न्स रहा है या सीएजीआर रहा है दैट इज 27.66% और एसआईपी के जो रिटर्न्स रहे हैं वो है 24.04%। तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि 15 और 10 सालों की पीरियड में एसआईपी का रिटर्न्स ज्यादा रहा है, लमसम का रिटर्न्स कम है। लेकिन 5 सालों का पीरियड अगर मैं देखता हूं तो 5 सालों में एसआईपी का रिटर्न्स कम है और लमसम का रिटर्न्स ज्यादा है। अगले फंड की और लास्ट फंड की हम लोग बात करते हैं जो कि निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है। दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 15 सालों की रिटर्न्स रहे लमसम के 20.65% और एसआईपी के रिटर्न्स रहे 23.07%। यही 10 साल के रिटर्न्स रहे लमसम के 20.26% और एसआईपी के रिटर्न्स रहे 22.41%। 5 सालों के रिटर्न की बात करते हैं। दोस्तों 5 सालों का लमसम का रिटर्न है 30.42%। लेकिन यहां पर अगर मैं एसआईपी की बात करता हूं तो एसआईपी के रिटर्न है 21.39% सिर्फ। यहां पर भी अगर आप देखते हो तो 15 और 10 सालों का पीरियड ऐसा है जहां पर एसआईपी ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन 5 सालों के पीरियड में अगर आप देखते हो तो लमसम ने ज्यादा रिटर्न्स दिया है एसआईपी के मुकाबले, एसआईपी के रिटर्न्स कम रहे हैं। अभी हमें यहां पर यह देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है कि 10 और 15 सालों के पीरियड में एसआईपी के रिटर्न्स ज्यादा आए हैं और लमसम के पीरियड कम आए। लेकिन 5 सालों का अगर मैं पीरियड लेता हूं तो एसआईपी के रिटर्न्स कम है लेकिन लमसम के रिटर्न्स ज्यादा है। दोस्तों यहां पर एक बात तो साबित हो रही है कि अगर मैं रिटर्न्स देख के एसआईपी या लमसम इन्वेस्ट करने की सोचता हूं तो यह गलत साबित हो जाएगा। तो रिटर्न्स देख के तो यहां पे ये प्रूव नहीं होता है कि लमसम के रिटर्न्स ज्यादा हो सकते हैं या एसआईपी के रिटर्न्स ज्यादा हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि हम लोग कौन से पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं भी इसका गणित आपको समझाता हूं। दोस्तों 15 और 10 साल का पीरियड जो रहा है इसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रही थी और चूंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी इस पीरियड में 15 और 10 सालों के पीरियड में इसने जो 2011 का जो फॉल है वो भी देखा, 2020 का फॉल है वो भी देखा, 2017 का फॉल है वो भी देखा। वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी, इस वजह से एसआईपी के रिटर्न्स काफी ज्यादा बने हैं। लेकिन जो 5 साल का पीरियड रहा है एग्जैक्टली कोविड के बाद वाला पीरियड, मतलब नवंबर 2020 की हम लोग बात कर रहे हैं, 2020 नवंबर से 2025 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, इस पीरियड में काफी मार्केट एक तरफा चला है। चूंकि मार्केट एक तरफा चला है और नवंबर 2020 में आज के मुकाबले में मार्केट काफी नीचे था, इस वजह से उसके लमसम के पीरियड काफी ज्यादा बने हैं एसआईपी की तुलना में। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप अगर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मार्केट टाइमिंग देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एसआईपी की बात वैसी नहीं है। मार्केट में अगर वोलेटिलिटी ज्यादा बनी रहती है तो एसआईपी आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न देगी, लेकिन अगर आपका टाइमिंग सही रहेगा तो लमसम आपको ज्यादा बेटर रिटर्न देगा। दूसरी चीज के ऊपर मैं आता हूं कि आपने लमसम में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों इसका सीधा सीधा उत्तर है कि आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आमतौर पर जिनका इनकम एक रेगुलर इनकम की तरह होता है, सैलरी की तरह इनकम होता है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी उनके इनकम में होती है, उनके पास कैश फ्लो सर्टन होता है, तो उन्होंने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए काफी आसान हो सकती है, उनके लिए काफी कन्वीनियंट हो सकती है। लेकिन अगर कोई बिजनेस में है और उनके पेमेंट्स काफी एडॉक तरह से होते हैं, मतलब कभी बोनस आता है, कभी बड़ा पेमेंट आता है, कभी सेल ज्यादा होता है, कभी पीरियोडिक सेल होता है, सीजनल सेल होता है, तो ऐसे जो लोग हैं जिनका थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल इनकम रहता है, इन्होंने बीच बीच में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई हर्ज नहीं है।
उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो चीज ज्यादा कन्वीनियंट है। तो दोस्तों, रिटर्न्स ना देखते हुए आप आपका कन्वीनियंस देखिए। अगर आप थोड़ा सा टाइमिंग कर सकते हैं मार्केट में, तो लमसम जब मार्केट नीचे जाता है तब आप लमसम इन्वेस्ट करते रहिए। यहां पर मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहता हूं, जो सॉल्यूशन शायद आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। दोस्तों, आप एक काम करिए, आप अपनी एसआईपी शुरू रखिए, और एसआईपी करते करते जब भी आपको मार्केट के फॉल्स मिले, तब मार्केट के फॉल्स के वक्त अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट पड़ी हुई है, तो तब आप एक लमसम अमाउंट डाल दीजिए मार्केट के अंदर। उससे आपके रिटर्न्स थोड़े से बूस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर सम अप हम इसको करते हैं तो इसका एक ही उत्तर आता है कि रिटर्न्स कुछ पीरियड में अच्छे हो सकते हैं लमसम के, कुछ पीरियड्स में एसआईपी के रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप एसआईपी या लमसम में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपके पास अभी लमसम अवेलेबल है तो आपने लमसम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एक चंक नहीं है, एक बड़ी रकम अभी अवेलेबल नहीं है, तो जरूर आपने एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एसआईपी का माध्यम इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। ये कोई प्रूफ नहीं है इसका कि एसआईपी के रिटर्न्स ज्यादा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स, या लमसम के रिटर्न्स ज्यादा रहे ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स। इसका कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों। इसके लिए उसके पीछे मत जाइए। आप अपना कन्वीनियंस देखिए, आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग देखिए, आप आपका गोल प्लानिंग देखिए। आपने अपने गोल प्लानिंग के हिसाब से अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। दोस्तों, आपके दोस्त जिनको यही सवाल है कि मैंने इन्वेस्टमेंट लमसम करनी चाहिए या एसआईपी के माध्यम से करनी चाहिए, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, उनके शायद काम में आ सकता है। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नए नए वीडियोस आपको तुरंत पता चलने के लिए नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए, और दूसरी चीज, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस अच्छे ला सकूं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.